दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से शराब घोटाले में जेल में बंद हैं और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनाने जा रहा फैसला पूरे इस मामले पर 6 महीने बाद आने जा रहा है कि 6 महीने बाद क्या शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बेल मिलेगी या फिर जेल में रहेंगे। इस पूरे मामले पर हम जानने आए हैं राय पब्लिक की, आम पब्लिक क्या सोचती है, मुंबई की पब्लिक क्या सोचती है कि क्या उन्हें जेल में रहना चाहिए या बेल मिलेगा या फिर वो फिर से जेल में रहेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, वो बताएंगे। हम पहले जान लेते हैं क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल फिर 6 महीने शराब घोटाले में बंद है जेल में। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, यानी सुनवाई हो चुकी है, यानी फैसला आने वाला है। क्या लगता है फैसला आपको आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आ सकता है या विरोध में आ सकता है? उन्हें तो पहली बार जमानत ही नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी वो भ्रष्ट हैं। जैसे ही उनको जमानत मिलेगी वो पद पे हैं। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री मतलब छूटने के बाद वो अपने गवाहों को मुखर सकते हैं या क्या बोलते हैं, बिल्कुल सब सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके लिए मेरी पर्सनल राय है कि उनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जमानत नहीं मिलनी चाहिए आप मानते हैं। आप क्या सोचते हैं कि जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए और मिलेगी कि नहीं? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जैसे एक बड़े शहर महानगर के मुख्यमंत्री हैं, उनको बाहर आना चाहिए। अगर उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है, जांच तो कर रही है सरकार ना, मेरी अपनी राय, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन वो जांच सरकार कर रही है। अपनी जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो आप उनको पद से पहले इस्तीफा दिलाओ, फिर जेल डाल दो, लेकिन फिलहाल वो आना चाहिए। आना चाहिए, आप मानते हो आना चाहिए। आप क्या मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल चूंकि जैसा बताया इन्होंने चुनी हुई सरकार के एक सीएम हैं, दिल्ली राज्य के सीएम हैं, आपको लगता है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है वो बिल मिले या नहीं मिले? नहीं मिले। क्या क्यों नहीं मिले आपके हिसाब से? वो ऐसे किए सर, वो अपना वो पद पे हैं, पद से पहले इस्तीफा देना चाहिए था उनको। इसके बाद वो जो भी कार्रवाई हो तो उसका पालन करना चाहिए। लेकिन एक कोर्ट की बात है, इस्तीफा कैसे दे देंगे? उनको जनता ने चुना है ना। इस्तीफा जब तक उनके ऊपर आरोप नहीं होता, इस्तीफा कैसे दे देंगे? भारतीय संविधान का एक रूल है, मेरी बात सुनिए, इस्तीफा कैसे दे देंगे? भारतीय संविधान का एक रूल है कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल जाता है तो पहले वो इस्तीफा देगा, उसके बाद जेल जाएगा। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है कि बिना इस्तीफा दिए जेल गया हुआ है। आप आरोप भी सिद्ध होना चाहिए ना, आरोप भी सिद्ध होना चाहिए ना। झारखंड का देख लीजिए, वो मुख्यमंत्री जी थे, पहले इस्तीफा दिए फिर जेल में गए। उन्होंने ऊपर आरोप सिद्ध हुआ तब वो इस्तीफा दिया। सिद्ध नहीं, अपनी राय आप बोल रहे हैं। आप क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल आप अपनी अपनी राय है, राय रख सकते हैं। आप क्या राय रखते हैं? क्या बिल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? लगता है बिल मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलना तो चाहिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए वो जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं हम। जनता ही डिसाइड करेगी वो। नहीं, जनता नहीं, ये तो कोर्ट का फैसला आने वाला है। कोर्ट डिसाइड करेगी, कोर्ट मेरिट पे डिसाइड करती है कि उनके खिलाफ सबूत है या नहीं है, क्योंकि अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अभी वो एक्चुअली कैसा हम बोल सकते हैं करके छोड़ भी दे या नहीं छोड़ दे, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है वो सारी चीज़ें सही है और उनको राय तो होगी एज पब्लिक आपके बिल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल मिलना चाहिए, आप मानते हैं। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल एक राज्य के सीएम है दिल्ली के, बिल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? लगता है बिल मिलेगा उन्हें सुप्रीम कोर्ट से? मिलना चाहिए, कुछ नहीं किया तो बिल तो मिलना ही चाहिए उनको। क्या अभी भरोसा क्या नहीं रहेगा, कुछ उन्होंने फंसाया विसाया क्या रहेगा, ये भी हो सकता है। तो आपको लगता है उनको बिल मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए, बिल मिलना चाहिए, बिल्कुल बिल मिलना चाहिए। आप क्या? जैसे कि एक बार अगर बेल दे दिए, आपने देखा रहेगा सलमान खान का केस हुआ था, और जो पुलिस वाले ने उनके खिलाफ जो बोला था, आज की तारीख में उनका क्या हाल है, शायद आई थिंक डेथ हो गया उनका। अगर उन्होंने छूटने के बाद गवाहों के साथ छेड़खानी किए तो उसका जवाबदारी कौन लेगा? इस तरह तो बहुत सारे लोगों पे मुकदमे चल रहे हैं, वो सारे लोग को अब तक तो जेल में रहना चाहिए ना। अगर कोई इस तरह, ये संविधान में कहीं है क्या कि मतलब आपको ऊपर मुकदमा हो गया तो आप जेल में रहो, बाहर आके आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते, बाहर आके आप लोगों से मिल नहीं सकते, बाहर आके आप अपने को बेगुनाह साबित करने का भी मौका, ऐसा कहीं लिखा है क्या संविधान में कि आपको एक बार मुकदमे हो गया, फर्जी मुकदमा हो सकता है, सही मुकदमा भी हो सकता है, तो आपको ये कौन सा संविधान में है कि आप एक बार जेल गए तो बाहर ही नहीं आएंगे? तो कोर्ट है, इसलिए कोर्ट है, देश की सर्वोच्च अदालत है। आप क्या कहेंगे? ये आपकी राय, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, लगता है फैसला उनके पक्ष में आएगा, विरोध में आएगा अरविंद केजरीवाल के? अभी तो इतना हम देखते नहीं है, लेकिन जो भी है फैसला वो अभी जनता पे छोड़ते हैं। बाकी का मतलब तो सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, तो फैसला लगता है कि अगर वो सही है तो उनको बाहर कर दिया जाए, अगर गलत है तो कार्रवाई उन पर किया जाए। फिर उस बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो आप मानते हैं कि हाँ, आपको लगता है, आप क्या सोचते हैं और क्या आपके मन में है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है, इसलिए बात कर रहा हूँ, फैसला उनके पक्ष में? फैसला यही आएगा कि उनको जमानत ना मिले, हम ये और यही फैसला रहेगा। अगर अच्छा काम किए रहे तो जेल नहीं गए रहते, बरोबर है।
तो इनका फैसला नहीं आने वाला है और ये जेल में ही रहेगी, कभी नहीं छूटेगी। बिल्कुल, आप मानते हैं जेल में रहेंगे। आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को मेरे को फैसला ये आने लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उनको बेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतने घोटाले किए हैं, आगे भी कर सकते हैं और वैसे ही करते रहेंगे वो। हमारा राय यही है सर। तो आपको लगता है कि जो एक आम आदमी पार्टी की जो एक छवि थी, आम आदमी पार्टी की छवि, क्या लगता है कि वास्तव में वो छवि जो है वो लोगों के बीच में धूमिल हुई है उनकी, इसके वजह से आप देखिए, हमें हमारे जांच एजेंसियों पे पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा हम उसके समर्थन में रहेंगे, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए इतने बड़े बड़े घोटालों में उनका नाम है, तो वो ऐसी तो नाम नहीं आ रहेगा, उसके ऊपर जांच हुई रहेगी, तब वो आरोपी उनको जो भी उन पे आरोप लगा है, और वो आरोप अगर वो छूटते हैं तो उससे जो दिल्ली की और भी जांच एजेंसियां उनके पीछे लगी हुई है, जो भी है XYZ, वो और खुलासे भी उसमें आ सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आरोप 1 हो या 10 हो, आरोप ही होता है। और ऐसे लोगों पे, जैसे अब इतने बड़े दिल्ली जैसे शहर के, जो हमारे कैपिटल आता है, इंडिया का सबसे बड़ा, हमारी इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, वहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर ऐसा आरोप लगा, तो वो ऐसी आरोप नहीं लगाए, वो उन्होंने घोटाला किया है। और अगर घोटाला किया है तो 1 रुपये का घोटाला हो या करोड़ रुपए का घोटाला हो, घोटाला ही होता है, तो उनको सख्त से सख्त इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल समझ। आपको लगता है कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल को चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने जा रहा है, बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या फैसला क्या आ सकता है? नहीं मिलनी चाहिए, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे भारत की राजधानी दिल्ली है, वहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं, वो 100 रुपया घोटाला किए रहे या 150 करोड़ किए रहे, जो दूसरे पे ब्लेम लगा रहे इतना घोटाला हुआ, इतना घोटाला हुआ, पहले तो उन्होंने घोटाला किया है, उनका तो बाहर है, बाकी तो लोगों को तो नहीं आया, उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। नहीं मिलना चाहिए। ठीक, यह देख रहे हैं कि आम जनता जो है यहाँ पे इनकी राय है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कुछ बोलेंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो 6 महीने जेल में है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है, आपको लगता है बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, या मिलेगी? सर, ये फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भ्रष्ट आदमी क्या होता है, कुर्सी पे फिर से आएगा ना तो फिर वो भ्रष्टाचार करेगा ही। एक आदत होती है, वो आदत छूटती नहीं। आप चाहे जेल जाओ चाहे जेल से बाहर आओ, वो बना ही रहता है। तो मेरा तो राय ये है कि नहीं मिलनी चाहिए। अब देख रहे हैं कि तमाम यहाँ जो मुंबई की तमाम जनता है, जो युवा खासतौर से लोग हैं, यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को, तमाम इसमें लोग कह रहे हैं बेल मिलनी चाहिए, तमाम लोग कह रहे हैं बेल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं साफ साफ कि जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार 1 रुपये का हो या 100 करोड़ का हो या 150 करोड़ का हो, भ्रष्टाचार होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो संविधान के हिसाब से बात कर रहे हैं कि चूंकि संविधान में ऐसा कुछ नहीं कि किसी के ऊपर आरोप लग गया इसका मतलब हमेशा के लिए जेल में रहे, तो मामला बिल्कुल साफ है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में आता है या विरोध में आता है, यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, आम आदमी जो कह सकते हैं कि यानी पब्लिक की जो राय है, वह हमने आपको दिखाया कि पब्लिक किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के तमाम जो फैसले आने वाले हैं उस पर अपनी राय व्यक्त कर रही है। कैमरामैन चंदन के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया डेली, मुंबई से।